हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं। मैथ्स के सवाल को देखा जाएगा, रीजनिंग के सवाल को देखा जाएगा, उसके बाद हिंदी वाले सर आएंगे, हिंदी के सवाल को देखेंगे। इस टेस्ट का मैक्सिमम स्कोर 190 था और टॉप 10 में रहने वाले लड़के सब 160, 170, 180, 90 के करीब पहुंचे हैं। दोस्तों, इस पेपर का लेवल मैं जानबूझ करके थोड़ा सा हाई रखता हूं ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये सब पेपर मेरे लिए आम बात है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल को फेस करके जब एग्जाम में बैठोगे दोस्तों, तो वहां पर आने वाली सवाल आपको हल्की दिखेंगी। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाए हुए सीधे सवाल पे आते हैं। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है सर, क्योंकि आपको पता है कि आज नेटवर्क का इशू बड़ा भयंकर है, तो इसलिए आप मैं रिकॉर्ड वीडियो डाल दिया हूं ताकि आप पेपर का सॉल्यूशन बैठकर देखिए। जो लड़का ऑफलाइन पेपर दिया है वो देखें, ऑनलाइन वाले जो लड़के हैं उनको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर, जाकर उस पेपर को देखिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा ताकि आपको जहां पे कमियां नजर आएंगी वहां पर उसको देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ये रखता हूं। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, सवाल में कोई दम नहीं है, आप चाहेंगे तो सवाल को आप 2-4 सेकंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है। ये सवाल हमारे सामने थी। बोला गया था कि निम्न में से कौन सा 0.75 और 0.833 से कम है। तो ये नॉर्मल सवाल है, एकदम बच्चों की तरह सवाल कर सकते हैं। कैसे? तो कहोगे 9/10 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो 10 नवा 90.9 आया। 4/5 को जब कैलकुलेट करोगे तो 4 में 5 का भागा दोगे, 5 वाटे 40 हो जाएगा। 2 में 3 का जब भागा देंगे तो 0.66 आएगा और 1/2 में भागा देंगे तो 0.5 आएगा। इस चारों वैल्यू में कौन सा वेरी कर रहा है 0.75 से बड़ा? तो भैया यही हमारा सवाल है कि 0.75 से बड़ा है और 833.833 से कम है। तो सवाल का आंसर इज कौन सा जी? बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, देखिए कैसा सवाल है जी। ये सवाल लाजवाब सवाल है। 39 जो लड़का इस सवाल को किया होगा वाकई में काबिले तारीफ सवाल है जी दोस्तों। ये सवाल अपने आप में एकदम रखता है। सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है। सवाल देखिएगा क्या कहता है जी। अजय, बाला और चरण चिड़ियाघर में इस तरह से चल रहे हैं कि जब अजय 5 कदम चलता है तो बाला 6 कदम चलता है, चरण 7 कदम चलता है, लेकिन अजय के 6 कदम लेकिन अजय के 6 कदम बाला के 7 कदमों के बराबर है और चरण के 8 कदमों के बराबर है। सवाल में दिया है कि जो जिसकी जितनी स्पीड थी उतना दूर गया, वो 6 कदम गया तो उसकी ज्यादा स्पीड रही होगी, और वो 7 कदम गया उससे ज्यादा स्पीड रही होगी, 8 कदम गया तो उससे ज्यादा स्पीड है। तो वही अनुपात पूछा है। तो कहोगे सर सवाल को कैसे करेंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूं आपसे कि यहाँ पर अजय है, यहाँ पर बाला है और यहाँ पर चरण है, तो इनके कदम का जो अनुपात दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि आपसे कहा है कि 5 कदम अजय चलता है तो 6 कदम बाला चलता है और 7 कदम क्या चलता है जी? चरण चलता है। लेकिन सवाल में दिया है कि अजय के 6 कदम बाला के 7 कदम के बराबर है दोस्तों। तो अजय के 6 कदम तो 6x में मान लेता हूं, 6 कदम बाला के 7 कदम के बराबर है और इसके 8 कदम के बराबर। यक्स नहीं भी मानते तो कोई जरूरत नहीं मानने की। 6, 7, 8 आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आप कहेंगे 6, 7, 8 को लसा लेंगे तो यहाँ पे एक अनुपात निकल के आएगा। तो कहोगे 6 गुणे 7 गुणे 8, 6 से 6 कट जाएगा, 7 8 56 निकल के आएगा, 8 से 8 कटेगा, 6 7 42 निकल जाएगा और 7 से 7 6 48 निकल जाएगा। ये अनुपात हमारे सामने आया है, लेकिन कंप्लीट गति का अनुपात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अजय 5 कदम चलता है, बाला 6 कदम चलता है, चरण 7 कदम चलता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुणे 56 और 6 गुणे 48 और 7 गुणे 42, ये हमारा क्या है दोस्तों? हमारे अनुपात निकल के आएगा। तो इसका थोड़ा सा गुणा करिएगा। 5 6 का 30, 5 पंजे 25 और 3
28 हो जाएगा, 280, 6 8 48 और 6 चौके 24, 4 28, 7 दूना के 14, 7 चौक 28, 1 29। काटेंगे तो आप काटिए, 2 से काट देंगे 140 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 1 2 चौकाट 47। यही हमारा गति का अनुपात आएगा दोस्तों। 140, 144, 147, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। ये सवाल बेहतरीन थी, सवाल को एक बार ध्यान से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल कहा है कि एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेलों का चुनाव चुना है। फुटबॉल 100 खेलने वाले हैं, वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो कहोगे सर इस सवाल को लगाने का एक अगर डायग्राम आपने बेन आरेख पे पकड़ अगर बनाया है तो सवाल बहुत छोटी सी है दोस्तों। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं तो कहोगे सर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, तो कहोगे सर टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, तो कहोगे 175। तो फुटबॉल खेलने वाले एफ हम लिख देते हैं 100 हैं, और वॉलीबॉल खेलने वाले हमारे सामने हैं 70, और क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल भी खेलने वाले दोस्तों हैं हमारे पास कितने, 30 हैं। और फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले मैं लिख देता हूं, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन समझने के लिए लिखना पड़ेगा, ये 28 है। वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं दोस्तों, तो वॉलीबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास हैं 23, और तीनों खोलने वाले हमारे पास फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट 18 हैं। तो सर सवाल में क्या है कि यहीं पे एक वेन डायग्राम बनाइए आप लोग। वेन डायग्राम क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि एक क्रिकेट खेलने वाले हैं, और ये हमारे फुटबॉल खेलने वाले हैं, और ये हमारे कौन सा है जी, कौन सा वॉलीबॉल खेलने वाले हैं दोस्तों। तो कहोगे सर क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो कहोगे सर ये 40 हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो कहोगे सर ये 100 हैं। और वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो कहोगे सर ये 70 है। तीनों खेलने वाले कितने दोस्तों, तो कहोगे तीनों खेलने वाले सर हमारे पास 18 हैं। अब गौर करिएगा, ये हमारा जो दर्शाता है ना दोस्तों, ए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले हैं दोस्तों। तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 28 है। तो फुटबॉल खेलने और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले 28 हैं, तो दोनों खेलने वाले में 18 उपलब्ध हैं। 18 तीनों खेलते हैं दोस्तों, तीनों खेलते हैं 18। तो कहोगे सर 18 अगर खेल चुके हैं तो 28 में से बचा कितने, ये 10, 18 10 28। ये कैसे लोग हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं जी। अब देखिएगा, अगर मैं ये वाली बात कहूं आप लोगों से कि ये किसको दर्शाता है, तो कहोगे सर ये दर्शाता है फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले। और फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले कितने दोस्तों, 30। तो इसमें 18 हो चुका है, तो बचा कितना, 12 लोग हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट जो दोनों खेलने वाले हैं। 18 भी वही दोनों खेलते हैं। अब बचा कौन है दोस्तों, तो कहोगे सर ये वाली बात बची है, ये वाली बात बची है। क्या हुआ, जी ध्यान दीजिएगा, ए वाली बात हमारे सामने है, कौन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कहोगे सर ये क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने 23 हैं, 18 हो चुके, तो बचे कितने दोस्तों, 5। ये डायग्राम में आपने देखा कि 18 तीनों खेलने वाले हैं, तो तीनों खेलने वालों में से आपके सामने जा रहे हैं। तो अब बताओ मेरे को, सवाल में क्या पूछा है कि सर केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो फुटबॉल की तरफ जाना, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे दोस्तों, तो कहोगे सर टोटल विद्यार्थी थे 100, जिसमें से ये हमारा टोटल क्या था जी, 100 था। ये 100 था, जिसमें कितने हो चुके हैं, 18 12 30, 30 10 40, बच्चे कितने दोस्तों, ये 60 किसको बोला जाएगा, ये केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं जी, केवल फुटबॉल खेलने वाले। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा जी, सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आइए ध्यान दीजिएगा।
ये सवाल खतरनाक सवाल हो जाएगी दोस्तों। ये सवाल पहले करते हैं, उसके बाद आते हैं उस सवाल की तरफ। 4:42 हो गया क्या? ओके, आइए इस सवाल को करते हैं दोस्तों। ये सवाल अपने आप में एक लाजवाब सवाल है दोस्तों। जो लड़का इस सवाल को कर लेता है, बहुत स्ट्रांग उसकी मैथ है। ये सवाल यूपीएससी में पूछे गए सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कैसे सवाल को हम करेंगे। आइए सवाल को मैं छोटा करता हूं ताकि आपको सवाल समझाने में मेरे को आसानी हो कि ये सवाल कैसे पढ़ लिए होंगे सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों गौर करिएगा ये सवाल क्या कहा है। बोला है कि 3 पाइप एक्स वाई और जेड के जरिए एक खाली टंकी को भरा जाना है। अकेले पाइप एक्स और वाई टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में पूरा भर सकते हैं। पहले घंटे में पाइप एक्स और वाई टंकी को भरते हैं और दूसरे घंटे में वाई और जेड टंकी को भरते हैं। इसी तरह के तरीके से भरते हुए टंकी 15 घंटे में 70% भरी जाती है। यदि पाइप जेड को जब एक्स और वाई के साथ खोला जाता है तब उसे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति के 75% है, तो केवल अकेले पाइप जेड को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन एक एक पॉइंट को सीख के चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब सवाल तो आपको आगे लेके जाएगी। छोटे सवाल तो सब करते हैं दोस्तों, कुछ बड़े सवाल आपको करना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, 3 पाइप है एक्स और वाई जेड। एक्स और वाई टंकी को 30 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। ध्यान दीजिएगा जी, एक्स 30 घंटे में भरता है और वाई 45 घंटे में भरता है। दोनों का लस हमारे पास आ जाएगा सर 90। इसकी क्षमता 3 पानी भरने की और इसकी 2 पानी भरने की। भरने का मतलब होता है प्लस। भरते हैं जी। पहले घंटे में एक्स वाई टंकी को भरते हैं और दूसरे घंटे में, यानी कहने का मतलब बोलता है कि जब पहला घंटा चलता है, पहला घंटा में एक्स और वाई आते हैं दोनों भरने के लिए, और दूसरा घंटा में बोलता है, सवाल कह रहा है कि दूसरा घंटा में आता है वाई प्लस जेड। जब दोनों आते हैं भरने के लिए तो कहा जाता है कि 15 घंटे में 70% टंकी भर देते हैं, यानी कि दोनों लोग मिलकर के 15 घंटे काम करते हैं और 15 घंटे में टंकी का मात्र 70% भरा जाता है जी। टंकी का 70% भरा था, इसका मतलब बताओ मेरे को कि 15 घंटे में 70%। तो इसमें एक बात का ध्यान देना होगा दोस्तों कि एक्स ने कितना घंटा काम किया, वाई ने कितना घंटा काम किया। एक्स ने कितना घंटा काम किया, कितने देर तक चला, वाई ने कितने देर तक चला, और सवाल में 70% बस भर रहा है। तो 70% का मतलब कि 15 घंटे तक तो काम किए, 15 घंटे तक तो क्या किए, काम किए। कौन कौन किया, कहोगे एक्स भी किया है सर, वाई भी किया है। तो एक बात पता करो कि एक्स कितने घंटे काम किया, वाई कितने घंटे काम किया। तो कहोगे सर इस बात का अंदाजा लगाने से हम यहाँ पे पता चलेगा कि एक्स यहां पर अगर पहला घंटा x प्लस वाई आते हैं, दूसरा घंटा y प्लस जेड आते हैं, तो लगातार एक क्रम चलता रहेगा। पहला घंटा x प्लस वाई, दूसरा घंटा y प्लस जेड, तीसरा घंटा x प्लस वाई, चौथा घंटा y प्लस जेड, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों ना। तो गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 70% का मतलब पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, 90 का 70% निकाल लीजिए तो कहोगे 90 का 70% सर आ जाएगा, यानी कि 15 घंटा में 63 लीटर पानी को भरे हैं, 63 लीटर को पानी भरे। ध्यान दीजिएगा। तो कहोगे सर यक्स पहले घंटे, दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा अगर कोई बात करेगा तो तीसरा घंटा सर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। चौथा घंटा अगर बात करूं तो कहोगे सर चौथा घंटा आ जाएगा वाई प्लस जेड। यही क्रम चलता रहेगा ना। तो देखो यक्स यहां पर 1 घंटा काम किया, 2 घंटा किया, लेकिन वाई यहां पर किया, यहां पर भी किया, यहां पर भी किया, यहां पर भी किया, यानी वाई ज्यादा करने वाला है। तो गौर करिएगा भाई सब। तो यक्स कितना घंटा काम किया, तो यक्स प्लस वाई, यानी कि यक्स करेगा तो यानी कि 15 घंटे है काम ये लोग शुरू किए हैं, तो यक्स 8 घंटे काम करेगा। यक्स के 8 घंटे का पानी, एक्स के 8 घंटे का पानी। कहोगे सर ये 8 कहां से आया? अरे भाई अल्टरनेट काम कर रहा है ना कि एक्स प्लस वाई आया, फिर वाई प्लस जेड आया। तो एक्स प्लस वाई आया, वाई तो यक्स के भी साथ है, लेकिन दूसरे घंटे में यक्स नहीं आ रहा है, तीसरे घंटे में x प्लस वाई आ रहा है।
चौथे घंटे में फिर y प्लस जेड आ रहा है, y तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन x क्या है, अल्टरनेट काम कर रहा है। तो 15 घंटे यानी कि 1 2 करते आएगा तो x 8 घंटा काम किया और y 7 घंटा काम किया, तो 8 7 15, तो x के 8 घंटे का पानी हो जाएगा 8 तिरिके 24। लेकिन y तो भैया लगातार आ रहा ना 15 घंटे तक, तो y के 15 घंटे का काम समझ के लगाइएगा दोस्तों। 15 घंटे का पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहोगे 15 दुना के 30 पानी भरेगा। दोनों कितना मिलके पानी भरे, तो कहोगे सर 54 पानी भरे। कितना पानी भरे, 54 पानी भरे हैं ये लोग। कौन कौन लोग जी, एक्स और वाई, 54 पानी भरे हैं ना। 54 पानी वाई, एक्स और वाई मिलके भरे हैं। जो बचा पानी, पानी कितना भरे हैं 63, जिसमें जेड भी शामिल है। तो कहोगे सर बचा पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहोगे सर बचा पानी हो जाएगा 63 में से 54 को आप घटा दीजिए, कितना आएगा 9 पानी। और 9 पानी कौन भरा होगा इन लोगों के साथ दोस्तों, जेड भरा होगा। तो जेड 9 पानी भरा है, कितना, सॉरी 9 पानी बचा है। जेड ने कितना घंटा काम किया है, तो कहोगे एक्स वाई तो यहाँ पे आया नहीं, वाई के साथ आया, तो यहाँ पर दूसरे घंटे में वाई प्लस जेड के साथ 8 घंटा काम किया, तो 7 घंटा, तो 7 घंटा यहाँ पर, 8 घंटा वाई यहाँ पर, तो 7 घंटा जेड। तो कहोगे 9 पानी भरा है, तो जेड की जो क्षमता आएगी दोस्तों क्या आएगी, जेट की क्षमता आएगी, 9 पानी भर रहा है 7 घंटे में, तो 9 बटा के 7 इसकी क्षमता आ गई। लेकिन ये क्षमता डायरेक्ट इसकी नहीं है, बोला जाता है कि जो जेड की जो क्षमता है ना, अब लिखा है कि जेड को एक्स और वाई के साथ जब खोल करके चलाया जाता है तो उसकी हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है। वे जेड की पूरी क्षमता नहीं है, जेड की क्षमता जो है 75% है। तो जेड की क्षमता जो भी काम करेगा, जेड अपने 100% से काम करेगा ना, तो कहोगे सर 75% की वैल्यू 9/7 है। तो कहोगे 75% की वैल्यू कितनी है, 9/7 है। तो 100% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कहोगे 9/7 गुणे 100 बटा के 75 काटिए, तो कहोगे 25 चौका 100, 25 3 75, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 12 बटा के 7 जेड की क्षमता ओरिजिनल आ चुकी है दोस्तों। और जेड की क्षमता आ चुकी है, तो जरा बताओ मेरे को, टंकी को भरने की बात कर रहा है क्या, टंकी क्या बोला है, तो जेड उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। टंकी कै लीटर की है दोस्तों, 90 लीटर की है, तो 90 लीटर की टंकी, तो जेड का समय जो आएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जेड का समय आएगा 90 लीटर की टंकी को 12/7 से भरेगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 7 9 63, 630 बटा के 12, 12 पंजे 60, 12 दूना के 24, 12 52.5 घंटे इस सवाल का आंसर है। बेहतरीन सवाल है सर, ये दरोगा में पूछा गया सवाल है, अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो थोड़ा समय यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कैमरे में दिख तो रहा है, आप देख सकते हैं कायदे से चीजों को। क्लियर है दोस्तों, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ये रहा, देखिएगा, लिखा है कि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। कहोगे प्रति माह, ध्यान दीजिएगा जी, एक एक शब्द का ध्यान दीजिएगा। ये प्रति माह दिया है, 1200 रुपए कमाने का, प्रति माह कह रहा है कि ब्याज पर एक मूलधन देना चाहता है कि मूलधन में कितना रुपए दे दूं ताकि 1200 रुपए प्रति महीना ब्याज कमाऊं, इस ब्याज की दर से कितना रुपए मूलधन, तो मूलधन नहीं मालूम है, तो पी को आप क्या मानेंगे, एक्स। आर का मान दिया है कितना दोस्तों, 15% दिया है। टी का मान कितना दिया, 1 मंथ दिया है, ध्यान दीजिएगा। और एसआई कितना कितना ब्याज कमाना चाहता है दोस्तों, 1200 कमाना चाहता है ना। अब बताओ मेरे को, एसआई क्या होता है दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी बटा के 100। तो एसआई की जगह पे 1200 रुपया कमाना चाहता है, पी का मान नहीं मालूम है, आर 15 है, टी महीना में है तो इसको साल में कन्वर्ट करेंगे, 1/12 लिखेंगे, नीचे हमारा फार्मूले में 100 रहता है। जरा बताइए कटेगा नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कहोगे 12 12 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 2 2 4 0 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 15x हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों 144 40 बटा के 15, तो 15 9 135, 9 में कहा जा रहा है, तो कहोगे सर 9
96,000 रुपए इसका मूलधन, यानी कि 96,000 रुपए को आप मूलधन उसका बनेगा, उसको देगा 15% की दर से पर मंथ, तो उसको मिलेगा 1200 रुपए की ब्याज मिलेगी हर महीने में। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से सवाल का आंसर क्लियर होगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जी। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल सब बेहतरीन है, 42 नंबर था, आइए 43 नंबर करते हैं जी। 43 नंबर भी बेहतरीन सवाल है, सवाल में दम नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा। सवाल का है कि दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो सवाल में पूछा है कि उसकी वास्तविक लागत क्या है दोस्तों। बेहतरीन सवाल है, सोच के देखिए कि 20% की छूट देता है। छूट कहां मिलती है दोस्तों? तो छूट मिलती है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी कि अंकित मूल्य को आप कुछ मान लीजिए। देखिए सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, फ्रैक्शन भी है, रेशियो भी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अंकित मूल्य पे छूट मिलती है, तो अंकित मूल्य को मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए। छूट जहां पर भी शब्द दिखाई दिया, छूट में दो बातें दिखाई देती है दोस्तों। अगर कहीं पर अगर छूट दिखाई देती है तो कहोगे छूट में अंकित मूल्य होता है और एसपी होता है। लाभ प्रॉफिट या लॉस में दो बातें होती हैं दोस्तों, सीपी होती है और एसपी होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ पर तो अंक छूट में अंकित मूल्य और एसपी दोनों छुपा होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं सवाल को लगाने का तरीका। एमपी हमने 100 मान लिया, 20% की छूट दिया, तो कहोगे 20% के जब डिस्काउंट देगा तो कितने का बेचेगा दोस्तों? 80 का बेचेगा। तो सवाल का वास्तविक लागत मूल्य कहोगे सीपी सीपी क्या होगा दोस्तों? कहोगे सर जब बेचने पर 80 रुपए का बेचा हो तो उसको 60% का लाभ हुआ। लाभ कहां होता है दोस्तों? क्रय और विक्रय पर। तो विक्रय आ चुका है 80, क्रय निकालना है, तो विक्रय अगर 80 है यानी कि 60% लाभ लेने के बाद 80 है, तो कहोगे सर 160% की वैल्यू हमारी कितनी है? 80 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 80 बटा के 160 और गुणे 100। 20 चौका 80 और 20 वाटे 160, 4 दुना के 8, कहोगे कितना दोस्तों? तो कहोगे 50 रुपए। कितना भैया? 50 रुपए हमारा आ जाएगा क्या? सीपी। सीपी अंकित मूल्य दिया है 600, 100 का मान 600 है। कै गुना है दोस्तों? 6 गुना है, तो 6 का गुणा करोगे 50 छक्का कितना जी? 300 रुपए। सवाल का आंसर इज डी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 43 हो चुका है दोस्तों, 44 की तरफ चलते हैं। 44 हमारा ए है। सवाल बेहतरीन आ चुकी है जी, करके दिखाइएगा कि सवाल कैसे लगाते हैं आप लोग। ये सवाल हमारे सामने है दोस्तों, लिखा क्या है सवाल में, गौर करिएगा। अक्षय ने सभी शर्तें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 285 रुपए के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट न दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता, तो प्रत्येक शर्त का लागत मूल्य क्या होगा? बेहतरीन सवाल इसको कह सकते हो आप। अगर आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवाल अगर लगा देते हैं दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप तहलका मचा देंगे। यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, हर जगह मामला आपका बनता जाएगा। क्या लिखा है? अच्छा ने सभी शर्तें अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद 285 रुपए के हिसाब से बेचा। तो मैंने अभी बताया कि अंकित मूल्य कहाँ छुपा रहता है, तो कहोगे छूट में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य छुपा होता है। तो जरा बताओ मेरे को, अगर अंकित मूल्य को मैं क्या मान लेता हूं दोस्तों? 100 मान लेता हूं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5% 95। 285 रुपए के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट न दी होती तो अपने लागत मूल्य पर, तो कहोगे अगर छूट न दिया होता तो कितने का बेचता? तो कहोगे सर ये 5% का छूट अगर नहीं दिया होता तो ये बेचता कितने का जी? कहोगे बेचता सर 100 रुपए का सामान खरीद के लाता, 100 रुपए का बेचता। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में पॉइंट है जी। अंकित मूल्य पर जब 5% का छूट दिया तो 95 रुपए का बेचा, और इसने कितने का बेचा है? 285 का बेचा है। कहा है कि अगर छूट ना दी होती तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता। कितने कमाता जी?
20% का लाभ कमाता। और यहाँ पर अगर छूट ना दिया होता तो 100 रुपए का अंकित मूल्य था, 100 रुपए में बेच दिया होता। तो कहोगे सर एक बात बताइए, जब छूट दिया तो 95 का बेचा, तो 95 की वैल्यू 285 है, कितना गुणा हो जाएगा दोस्तों? तो कहोगे सर इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। यानी कि जब 285 का कब बेचा? जब 5% की छूट दिया। अगर नहीं छूट दिया होता तो कितने का बेचता भैया? ये 300 रुपए का बेचता। और 300 रुपए का बेचता तो उसे 20% का क्या होता दोस्तों? लाभ होता। 20% का क्या होता दोस्तों? लाभ होता। तो 20% का लाभ कमाने के बाद 300 का बेचा है। 20% का लाभ कमाने के बाद 300 का बेचा है। तो कहोगे सर क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, लेकिन ये 20% का लाभ कमाया है तब 300 का बेचा है। तो कहोगे सर 120% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 300 है। तो 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो कहोगे 300 बटा के 120 अगुणे 100 कर दोगे तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 100 बचे 6 पंजे 30, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा शर्ट का 250 रुपया होगा दोस्तों। सवाल का आंसर इज डी इज द राइट आंसर होगा। आप करेक्ट करिएगा। सवालों को लगाने का तरीका समझिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो आप कितने भी बड़ी सवाल आएंगे दोस्तों, खतरनाक से खतरनाक सवाल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने हमारे है ए। बेहतरीन सवाल है, कह सकते हो कि अगर आप सवाल की भाषा पर पकड़ बनाए हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कभी दिक्कत हो सकती है। कितनी भी बड़ी सवालें आ जाएं तहलका मचाओगे सर एग्जामों में। अब ये सवाल दिया है आपके सामने, लिखा क्या है ध्यान दीजिएगा कि राधा और गीता एक कागज के फून से खेल रही हैं। उनके सिरों को 100 मीटर लंबे तार के दोनों छोरों से बांध दिया गया है। यदि दोनों छोरों पर बंधे फोन के सिरे तार के समांतर क्रम 15 मिनट और 20 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट के गति से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना पड़ेगा? क्या बेहतरीन सवाल है। भाषा वाकई में मजेदार है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है। आइए सवाल को एक लाइन में करने की कोशिश करता हूं। बेस बताऊंगा क्योंकि बेस लड़कों का कमजोर है। राधा और गीता मान लेते हैं कई मीटर का भैया है? 100 मीटर की धागा। यहाँ पर राधा जी हैं, यहाँ पर राधा जी हैं और यहाँ पर गीता जी हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भैया, गीता जी 100 मीटर लंबे एक रस्सी से बंधे एक कागज से खेल रही, खिलवाड़ कर रही हैं लोग। 100 मीटर के रस्सी लेकर बांध रही हैं। दोनों छोरों पर बंधे फोन के सिरे तार के समांतर क्रम 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा हिंदी में लिखता हूं जी, 15 मीटर प्रति मिनट से ये क्या कर रही हैं जी? जा रही हैं। और वो 5 मिनट की एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ये राधा क्या बोलती हैं भाई? राधा ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हल्का से इनको मिटा के आओ, क्या बात है, लाजवाब चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पर राधा है और यहाँ पर गीता है। 100 मीटर रस्सी के साथ खेल रही हैं। ये 15 मीटर प्रति मिनट से एक दूसरे की ओर आ रही हैं जी। ये गीता आ रही हैं 5 मिनट के 5 मीटर प्रति मिनट गति से आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जी, क्लियर है। दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जी, एक कितने मिनट के बाद रुक जाना पड़ेगा? कितने मिनट के बाद ये रुक जाना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। तो दोनों अगर आएंगे तो 100 मीटर से 100 मीटर की रस्सी से लेकर आएंगे तो रुकने का मतलब मिलने का समय कितने मिनट में मिल जाएंगे कहने का। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? तो कहोगे सर सापेक्ष चाल यहाँ पर हो जाएगी हमारी क्या? 15 अब प्लस 5 कितना जी? 20 मीटर प्रति मिनट। और सवाल को ऑप्शन मिनट में दिया है तो सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है जी। 20 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। कितनी दूरी है भाई? दूरी हमारी 100 मीटर को तय करना है। तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 100 बटा के कितना जी? 20। काटोगे तो कितना? 5 मिनट में ये लोग आकर के मिल जाएंगे। सवाल का आंसर इज
सी इज द राइट आंसर। बहुत इजी सवाल था, सवाल में कोई दम नहीं था, आप कर सकते थे दोस्तों। आइए, ये सवाल खतरनाक सवाल है, लगा सकते हो, बेहतरीन सवाल है, कितनी बार न जाने आपने इसको देखा होगा, लेकिन सवाल पूछा गया है तो आपको कर लेना चाहिए था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है। लिखा है, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया है जितनी ब्याज की दर है। अच्छा, यहाँ वर्षों उतने ही वर्ष के लिए लिया है जितने ब्याज की क्या है, ये लाइन गौर से पढ़िएगा, उतने ही वर्षों के लिए लिया है जितने ब्याज की दर है, यानी कि वर्ष और दर दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो कहोगे सर आर बराबर टी, 3600 का ऋण लिया है दोस्तों, तो कहोगे सर यक्स यानी मूलधन का मान दिया है कितना भैया, 3600 रुपए का ऋण लिया है, ब्याज के तौर पे एसआई लेता है 1296 लेता है, और किया है तो इसका ब्याज की दर आर और टी का मान बराबर है, तो दुनिया जानती है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या दोस्तों 100 होता है। एसआई का मान कितना है दोस्तों, तो कहोगे 1296 है, पी का मान 3600 है, और गुणे आर का मान, कहोगे सर आर पूछा है तो आर को मत काटिएगा, आर बराबर टी है तो टी की जगह भी आर रखेंगे बटा के 100, तो कहोगे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर यही ना होगा दोस्तों, 3600 कर लिया, ओके। अब बताइए मेरे को, तो कहोगे 3600 आर स्क्वायर बराबर 1296 डबल जीरो बटा के, अब कहोगे सर आर का मान पूछा है क्या, आर का मान यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो कहोगे गौर करिएगा चीजों पे, तो कहोगे सर आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1296 डबल जीरो है ना जी, डबल जीरो हो जाएगा बटा के 3600, 2 जीरो कट गया और 36 का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर का मान कितना भैया 6%, सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 6% सवाल का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देख लेना भैया आप लोग, ऊपर मैं कर देता हूँ, ये 6% सवाल का आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अभी सवाल आप लोग क्या सवाल को कर सकते हैं, ये सवाल एज से संबंधित थी, आपने सवाल को किया होगा, उम्मीद करता हूँ सवाल आपने लगाया भी होगा। क्या सवाल आइए दोस्तों, ये सवाल हमारे सामने एग्जाम में पूछी गई है आपके। ओके, ये सवाल ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनके वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी। यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी। बेसिक से बताता हूं दोस्तों, रेशियो से सवाल अभी नहीं करता हूं क्योंकि बेस आपका मजबूत होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लिखा है 18 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल, तो मुरली और विजय, मुरली की आयु वर्तमान में मान लेता हूं जी, ध्यान दीजिएगा, आयु मैंने इनकी एक्स मान लिया, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको क्या हो जाए, चीजों को ध्यान में रखिएगा। ए मैं कर देता हूं जी, ए मैं लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं कि 18 वर्ष पहले मुरली की आयु, मुरली की आयु को मैं मान लेता हूं क्या, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मुरली की आयु को मैं एक्स मान लेता हूं, और विजय की आयु को वर्तमान में विजय की आयु को मैं मान लेता हूं क्या दोस्तों, वाई, एक्स वर्ष और वाई वर्ष। बेस समझिएगा, क्योंकि जब तक वर्तमान नहीं मानोगे तब तक पूर्व में नहीं जा सकते। 18 वर्ष पूर्व की बात है दोस्तों, तो 18 वर्ष पूर्व है ना, तो 18 साल पहले अगर आप आज 20 साल के हैं तो 5 साल पहले 15 साल के थे, तो आपने क्या किया, 20 में से 15 घटाया ना, सॉरी 20 में से क्या 5 घटाया ना, तो कहोगे आज अगर 20 साल के हैं तो 5 साल पहले 15 के तो 5 घटाया, तो कहोगे वर्तमान में से मैंने क्या किया, एक्स में से मैंने 18 को घटाया,
18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल। योगफल क्या होता है? तो 18 वर्ष पहले ये हो जाएगा और 18 वर्ष पहले विजय क्या हो जाएगा? y माइनस 18। दोनों का योग क्या बोला है सर? कि योगफल के दोनों उनकी वर्तमान आयु के योगफल के क्या है दोस्तों? आधी है। क्लियर है क्या? यही है ना? एक लाइन तो ये बोला है, तो पहले इसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। तो कहोगे सर कैलकुलेट जब करने के बाद दो करोगे, दो गुणा करो, माइनस टेन दोस्तों, 2x माइनस 36 प्लस 2y माइनस 36 बराबर x प्लस वाई। तो 2x प्लस 2y माइनस 36 72 हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई। तो आप कहेंगे सर 2x में से x गया तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 72। इक्वेशन एक बन जाएगा। छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब लिखा है कि यदि मुरली की आयु विजय की आयु की दोगुनी है, यदि मुरली की आयु x विजय के आयु की दोगुनी है, मुरली की आयु विजय की आयु की दोगुनी है, तो विजय की आयु की दोगुनी है यानी क्या भैया? विजय की अगर y वर्ष है दोगुनी है यानी कि विजय के y की, तो किसकी पूछा है जी? मुरली की वर्तमान में पूछा है ना जी। अभी लाइन को थोड़ा समझ के लिखिए। यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है, मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है, तो मुरली की आयु कितनी है? x। तो दोगुनी का मतलब क्या हो जाएगा जी? अगर x वर्ष है y वर्ष है तो आप क्या लिखेंगे सर? जरा बताइए मेरे को। अब यहाँ पे गौर करिएगा, लिखा है कि मुरली की आयु विजय की आयु से क्या है? दोगुनी है। तो मुरली की आयु x है, मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है। y, x बराबर y लिख सकते हो? कहोगे नहीं सर, मुरली की जो आयु है ना विजय की आयु की क्या है? दोगुनी है। x बराबर y तो हो नहीं सकता क्योंकि अब अलग अलग है। मुरली की आयु विजय की आयु की दोगुनी है, तो यहाँ पे हम दो गुणा कर दें क्या? दोनों अब क्या हो जाएंगे? बराबर। मुरली की आयु विजय की आयु की दोगुनी, तो दो गुणा में दो का गुणा कर दिया बराबर हो गया। तो x बराबर 2i आया, तो x की जगह पे 2i रखोगे तो 2i अब प्लस y बराबर कितना जी? 72। तो 3y बराबर कितना जी? 72। तो y का मान क्या आ जाएगा? तो कहोगे 24 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा जी? 24 आ जाएगा। सवाल में किसका पूछा है? मुरली की वर्तमान आयु पूछा है। तो x बराबर 2i है, तो मुरली हमारा क्या है जी? x है। तो 24 गुणे 2 यानी कि कितना जी? 48 वर्ष आएगा। 48 वर्ष आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा सवाल की भाषा को। नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। आइए, ये सवाल है, सवाल बेहतरीन है, लाजवाब है। अगर लगा देते हैं तो मजा ही मजा है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम तो ये हैं सर। इस सवाल आपके सामने मैं रख दिया हूं। नदी के किनारे एक सड़क है, राजू ने एक्स से दौड़ना शुरू किया। वह उसी सड़क पर बिंदु वाई पर स्थित मंदिर में गया और फिर बिंदु एक्स पर वापस आ गया। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से जा रहा है, जबकि उसका मित्र कुमार एक्स से वाई और वाई से एक्स बिंदु तक नाव से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। यदि नदी का बहाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर होगा? क्या बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है दोस्तों, मजा आ जाएगा अगर ऐसे सवाल आप कर लेते हैं तो। आइए सवाल को मैं छोटा कर देता हूं ताकि इस सवाल को आप अच्छे से कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ भाई साहब? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, राजू, ये सवाल हमारे सामने बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल है। अगर कर लेते हैं तो मजा ही मजा है दोस्तों। सवाल को एक बार बढ़िया से पढ़े। नदी के किनारे, किसी का फोन आ रहा है। नदी के किनारे एक सड़क है, राजू ने एक्स से दौड़ना शुरू किया और उसी सड़क पर वाई पर स्थित मंदिर में गया। यानी राजू की बात कर रहा मैं जी, राजू की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स से वाई, मान लो एक्स पॉइंट पे राजू था, वाई पर मंदिर पे गया। मंदिर हट जाओ भाई, यो बवाल है यार। राजू ने एक्स से दौड़ना, यहां से राजू एक्स से दौड़ना शुरू करता है। गौर देखिए, एकदम सवाल को बेस पकड़िए
वह उसी सड़क पर बिंदु Y पर स्थित, यहाँ पर क्या था जी, मंदिर था। ध्यान दीजिएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और ये जा रहा है और उधर से 15 ही किलोमीटर वापस आया है जी। तो वापस आ गया जी। जबकि उसका मित्र कुमार, ये वाली बात को भी न ध्यान देख करके किसमें पूछा है जी, राजू और कुमार की औसत गति के अंतर्गत पूछा है, इसका अंतर पूछा है। तो यहाँ राजू की औसत गति क्या हो जाएगी दोस्तों, राजू की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो कहोगे 2 गुणे 15 गुणे 15 बटा के 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। 15 दुना के 30 हो जाएगा। 15 दुना के 30, 2 से 15 किलोमीटर पर घंटा। इसकी औसत चाल क्या आएगी जी, 15 किलोमीटर से गया और 15 यही आएगी ना हमारी औसत चाल। तो राजू की औसत चाल आ गई दोस्तों, लेकिन उसका मित्र क्या कर रहा है, उसका मित्र जो जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसका मित्र जो कुमार है, एक्स से Y और Y से X बिंदु तक नाव से जाता है। बा भाई, नदी में था भैया, तो कहोगे सर ये लोग क्या करते हैं, नाव से जाते हैं। कौन नाव से जाते हैं, तो कहोगे X से Y नदी के किनारे था ना, ये नाव से जा रहा है। कुमार यहाँ पर हाय बाय करते हुए जा रहा होगा। आप कभी कभी ये सिचुएशन मिल जाता है कि नदी किनारे नाव आप जा रहे हैं, किनारे से कोई नाव लेके जा रहा है। एक्स से वाई और वाई से एक्स बिंदु, तो कहोगे एक्स से वाई और वाई से एक्स बिंदु 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। यदि नदी का चाल, अच्छा नदी की भी चाल दे दिया यार। देखो क्या है ना कि कुमार की चाल क्या है, गौर से देखिएगा जी, कुमार की चाल क्या है, तो 12 किलोमीटर पर घंटा है। और नदी की चाल क्या है जी, नदी की चाल क्या है, तो कहोगे नदी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाव और धारा का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर धारा के दिशा में जाते हैं तो आप तेज जाएंगे, इसका मतलब कि आपकी चाल अब प्लस धारा की चाल। और धारा के विपरीत में आएंगे तो आपकी चाल को नदी की चाल रोकेगी, यानी घट जाएगी। तो धारा के चाल में गया है तो कहा है कि 12 प्लस 8 से जाएगा, 12 8 20 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा। और इधर से जब आएगा धारा इस दिशा में जाएगा जी, और विपरीत में जब आएगा नदी के, तो कहोगे सर विपरीत में जब आएगा तो 12 माइनस 8 यानी कि 4 से आएगा ना जी। तो कहोगे सर 20 से गया और 4 से आया, तो इसकी औसत चाल क्या होगी, तो कहोगे सर कुमार की औसत चाल क्या हो जाएगी, कुमार की एवरेज हो जाएगा 2 गुणे 12 गुणे 4 गुणे बटा के 12 4 16 4 चौके 16 4 तिहाई 12 2 तिहाई 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना जी। यही है सवाल कि गलत हो गई जी। 12 8 20, अब 12 में से 8 गया 4। राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर आएगा, कट जाएगा यहां से जी। 12 4 फिर से रिपीट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या गलत हुआ है कि सही हुआ है। कैलकुलेशन देखिएगा दोस्तों, 12 किलोमीटर पर घंटा गति जा रहा है और नदी का बहाव 8 किलोमीटर पर घंटा है, तो राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे 12 8 20 से जाएगा और 12 में से 8 गल 4 से जाएगा, तो क्या होगा, तो कहोगे 2 गुणे 20 और गुणे 4 बटा के 20 4 24 होगा दोस्तों। क्या बात है यार, 4 छक्का 24, 2 तिहाई 6, 20 में से 3 का भागा दोगे, 3 छक 18, 6 दशमलव कुछ आएगा। आई थिंक कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3 छक 18, 3 छक 6.6 और 15 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा जी, 15 में से 6 घटाओगे तो 15 में से 6, उनके बीच का अंतर ना, तो अंतर हो जाएगा 15 माइनस 6.66, तो क्या आएगा जी, 8 6 14, 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो 8.33 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति में अंतर आएगा। सवाल को गौर से दोस्तों देख लीजिएगा, बढ़िया से करेक्ट करके चलिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये सवाल हमारा रहा, क्या बात है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारे सामने है दोस्तों, ये लाजवाब सवाल है, खतरनाक सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में लगाने वाली सवालें हैं, नौकरी वाली सवालें, ये सारे सवाल एग्जाम यूपी पुलिस, यूपीएसआई,
वीडियो हर एग्जाम में आने वाले दोस्तों सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल बताओ मेरे को क्या है, तो कहो केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालयों के चुनाव में खड़े हुए हैं। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अगर लगाने की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि सर आप एक काम कर लीजिए ना, टोटल वोट को आप मान लीजिए। क्या टोटल वोट को आप मान लीजिए 100 में से अगर मैं कहूं आप लोगों से कि 20% क्या हो गया जी, अवैध हो गया है, अमान्य हो गया है, तो वैध मत कितने होंगे भाई, तो कहोगे सर 80%। कितना है भैया, 80, यानी कि टोटल कितने वैध मत होंगे, वैध मत हो जाएंगे 80। वैध मत में से वैध मतों के कुल 55% शिवा को मिला है ना जी, शिवा को मिला है। तो 55% अगर शिवा को मिला है तो शिवा को वोट कितना मिलेगा दोस्तों, तो कहोगे सर शिवा को वोट मिलेगा 55%। 80 का 55% हो जाएगा क्या, 80 गुणे 55 बटा के 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 11 चौक 44 वोट मिलेगा। इसका वोट कितना बचेगा, तो कहोगे सर राजू को जो वोट मिलेगा दोस्तों 36 वोट मिलेगा। यही क्लियर है ना जी, 36 वोट राजू को मिला है। सवाल में बोला है कि राजू को कुल कितने वैध मत मिले हैं, तो 36 की वैल्यू निकालना है। टोटल मत दिया है 7500, तो 100 की वैल्यू दोस्तों हमारी टोटल मत 7500 है। वैध मत में कुछ नहीं दिया है, अमान्य कुछ नहीं, टोटल दिया है। तो 100 की वैल्यू अगर 75, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 75 बटा के 100 गुणे 36 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, 36 में 75 का गुणा कर देंगे तो राजू का वोट आ जाएगा। राजू का वोट आ जाएगा क्या भैया, तो 36 में 75 का गुणा करोगे तो आपका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 36 पंजे 180, हासिल लगा 18, 36 सत्ते 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 4 25। अब 25 20 हो जाएगा और यहाँ से कितना था जी, 18 था ना, 18 अगर जोड़ दोगे तो 8 2 10, यानी कि 2700 सवाल का आंसर आएगा दोस्तों। आंसर इज 2700। ये सवाल बेहतरीन थी, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ले चलते हैं। 50वां सवाल क्या है दोस्तों, गौर करिएगा। ये 50वां सवाल आप करिएगा। 91 पे आते हैं, फटाक से कर लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। 50वां बताता हूँ, ये मत सोचिएगा कि नहीं बताया जाएगा, लास्ट में बताऊंगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे थोड़ी देर में। आप इस सवाल को लगाने की कोशिश करिए। ये सवाल क्या है जी, कैसे सवाल को लगाएंगे। सवाल लिखा है कि यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में से विभाजित किया जाए तो अनिल के हिस्से में सुनील से इस तरीके 4 गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो तो जय का हिस्सा। सवाल में सिंपल सी बात है, कौन लोग हैं भैया, अनिल जी हैं, सुनील जी हैं और जय जी हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम लगे रहिए सवाल पे, बढ़िया सवाल है, पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है दोस्तों। तो कहोगे जय से 3 गुना कौन पाता है, तो जय का अगर 1 मानेंगे तो सुनील के हिस्से में 3, और सुनील से 4 गुना कौन पाता है जी, अनिल के हिस्से में 3 चौके, अरे 4 गुना भैया 3 चौके 12। टोटल इनके अनुपात आ गया राशि का 12 3 15 1 16। 16 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 800 है। तो एक की वैल्यू कितनी दोस्तों, 50। किसका पूछा है जी, जय का हिस्सा। जय का हिस्सा यही है, एक ही है क्या, तो 50 गुणे 1 दोस्तों कितना आएगा आंसर, 50 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखता हूं जी, कट गया क्या, आओ लगा लिए होंगे ना हमारे सवाल जी, जी लग गया होगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कट चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल ज्योमेट्री की है दोस्तों। ज्योमेट्री आपने पढ़ा है कभी जिंदगी में, आइए सवाल को देखते हैं। ज्योमेट्री का सवाल अगर पूछा है तो क्या हमारे बस की बात है कि नहीं है। लिखा है पी बिंदु से स्पर्श ज्या से वृत्त की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास, अगर लड़का अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ा है तो 25 और 24 को देख करके अंदाजा लगा लिया होगा किसका त्रिज्या 7 बनेगी, क्योंकि ट्रिपलेट होता है दोस्तों ना। ध्यान दीजिएगा,
एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र ए है, इससे दूर एक पी पॉइंट पर जिस पे स्पर्श, यहां पर पॉइंट बना लेता हूं, यहां पर एक स्पर्श ज्या है, केंद्र से पी की दूरी यहां पर दिया है। तो कहोगे सर जहां पे स्पर्श करता है ना, ये हमारा क्या 90 डिग्री का बनाता है, कितना कोण बनाता है, ये 90, ये वो हमारा केंद्र है। इसकी जो दूरी दिया है 24 और ओ से पी की दूरी दिया है 25। तो एक बात बताओ, ये ट्रिपलेट हुआ ना, एक कर्ण हुआ, एक क्या है जी आधार। तो कहोगे सर लंब कितने का बनेगा, तो कहोगे 7 24 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है दोस्तों। अगर निकालोगे तभी वही आएगा, 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा। त्रिज्या कितनी आई दोस्तों, तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। आपसे व्यास पूछा है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास, 2 गुणे 7, 7 दुना के 14 सेंटीमीटर होगा। तो 14 इज द राइट आंसर। ये सवाल हमारा एग्जाम का था, बेहतरीन सवाल था जी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने फिर से आ रहा है जी, आइए देखिए सवाल नंबर क्या है, तो कहोगे 53 है। क्या लाजवाब सवाल है दोस्तों। सवाल का इंतजार वो लड़का कर रहा होगा जो लड़का सोच रहा होगा कि क्या सारे सवाल मैं लगा लूंगा, क्या ये सवाल हमारे बस की बात है, वरना नहीं है। गौर करिएगा चीजों को भाई साहब। आइए सवाल को करते हैं जी। इस सवाल को आपके सामने लिखा है कि एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर बस से जाना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले में 3/4 है, जिसके कारण वह व्यक्ति 15 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की तय किया है तो उस व्यक्ति को कितने समय कार से जाना पड़ा। क्या लाजवाब सवाल है दोस्तों। दिमाग काम कर रहा है, तो कहोगे सर दिमाग नहीं काम कर, लेकिन कराने की जरूरत है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कहा कि आप ही सोचिए कि आप कार से एकदम हनहनाते हुए जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर घंटा से, लेकिन बिचवा में कार का हो गई भैया, खराब हो गई। जब खराब हो गई तो तू बस का सहारा ले ला, बस तनी धीरे धीरे चलत बा, मामला बिगड़ जाई। अब कबा कि अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा जी, कि कुल दूरी अगर मैं 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 100 किलोमीटर की दूरी तय किया होता तो समय कितना लग गया होता, तो 100/80 यानी कि 4/3 घंटा लगा होता, यही लगा होता ना। कुल दूरी अगर मैं 100 किलोमीटर की दूरी कार से तय कर लिया होता तो 4/3 घंटे लगा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4/3 घंटे में नहीं पहुंच पा रहे हो आप, 4/3 घंटे में नहीं पहुंच पा रहे हो आप। लेकिन क्यों, क्योंकि जब 4/3 घंटे में पहुंचते कब, जब कार से गए होते तब, लेकिन बीच में खराब हो गया। बीच में खराब होने से इसको 15 मिनट का और देना पड़ता है। टोटल समय कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल समय जो लगा है ना इसको आदमी को पहुंचने में अपने गंतव्य स्थान पे, 4/3 घंटा प्लस 15/60 यानी कि 15/60 घंटा में 1/4 यानी कि जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 15 चौके 60, 4/3। जरा बताओ मेरे को इसको जोड़ने पर क्या आएगा। 4/3 घंटा ना भैया, 100 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर से गया है, तो 4/3 प्लस 1/4 यही आएगा ना, यही आएगा ना। तो कहोगे टोटल समय सर ये आएगा कब। अब गौर करिएगा, सवाल यहां से बन गई। अगर कार से गया होता तो 4/3 घंटे में काम हो गया होता, लेकिन कार और बस से गया तो 1/4 घंटा यानी 15 मिनट का और टाइम लगा। टोटल समय ये लगा। समय क्या होता है दोस्तों, मान लेता हूं कि x किलोमीटर में कार से गया, x किलोमीटर में कार से गया, तो कार की स्पीड कितनी है जी, 80। तो कार वाला समय है ये, ठीक है। x/80, x दूरी में 80 की स्पीड से गया। अब पता नहीं कितना दूरी गईला, कार तो खराब भइल, तो x किलोमीटर गईला, 80 से गईला। अब सवाल में पूछा है तो कहोगे x अगर आप 80 से चले गए तो बची दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है दोस्तों, 100 ना। तो 100 माइनस x वाली जो दूरी है एक किससे गए हो जी, तो कहोगे सर कार की जो चाल है ना भाई, कार के मुकाबले में बस की चाल 3/4 है, तो बस की चाल 3/4 यानी कि 80 का 3/4 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20×3 = 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि किसकी चाल है, बस की चाल है। तो कहोगे बस की चाल 60
और दोनों को तय करने में पूरा गंतव्य स्थान पे लगा है 4/3 घंटा प्लस 1/4 घंटा। यहाँ से x का मान निकाल लोगे आप। x का मान कितना आएगा दोस्तों? तो कहोगे सर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट का आएगा नहीं दोस्तों। तो कहोगे यहाँ पर क्या लिखें सर? 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 16, 3 19 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पर क्या 8 चौका 240 ले लो लस, 8 तरीके 24, 3x हो जाएगा क्या? प्लस 60 चौके 24, 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 400 माइनस 4x। क्लियर है क्या दोस्तों? यही होना चाहिए। अब कैलकुलेट यहाँ से करोगे तो x का मान क्या आएगा? अगर मैं अंदाजा लगाता हूँ तो माइनस x हो जाएगा। 44 का उधर गुणा 240 का करोगे, 400 का इधर गुणा करोगे, यानी कुल मिला जुला के यहाँ से आपको कुछ मिलेगा 16 तिहाई 48, 12 चौक 48 गुणा करेंगे तो यहाँ से काट पीट कर जो भी x का मान आएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x का जो भी मान आएगा, x का मान कैलकुलेट करिएगा। x का जो भी मान आएगा आप क्या करना, x दूरी हो जाएगी तो उस दूरी को इस स्पीड से चला देना, सवाल का आंसर आ जाता है। मान लो x का मान कुछ भी आएगा तो सवाल यहाँ से क्या आएगी, x का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो x का मान मान लीजिए कुछ आ जाता है, तो x का जो भी मान आएगा तो उस दूरी को इस चाल से चला देना, उस दूरी को इस चाल से, वहीं हमारा क्या आएगा जी, समय। इसी का समय पूछा है तो समय निकल कर यहाँ से आ जाएगा। आप कैलकुलेट करिएगा, सवाल का आंसर घर पे चेक करिएगा। इस कॉन्सेप्ट यही है कि पूरा समय इतना लगा है, इस समय को x की दूरी 80 से गया, 100 माइनस 60 से गया, कैलकुलेट करेंगे। x का मान मेरे हिसाब से आएगा 40, कैलकुलेट करना आप लोग। x का मान आएगा 40, गौर करेगा जी, x का मान 40 किलोमीटर की दूरी किससे चला है जी, कार से चला है। तो कौन की स्पीड से चला है जी, 80 की स्पीड से चला है। तो बोला है कि कार उस व्यक्ति को कितने समय कार से चला है, तो कहोगे 40 किलोमीटर की दूरी अगर चला है आपको, तो 40 किलोमीटर की दूरी कैसे चला है जी, 80 से। तो कार का जो समय आएगा दोस्तों, कार का जो समय आएगा ध्यान दीजिएगा, तो 40/80 काटेंगे तो 1/2 घंटे, यानी कि 30 मिनट में होगा। सवाल का आंसर कहाँ है जी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, ध्यान दीजिएगा, सवाल का लेवल खतरनाक था जी। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक क्या दिया है, ये भी सवाल लाजवाब है अपने आप में, गौर करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सवाल थोड़ी सी अच्छी हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कितने मिनट का सवाल हो, आप लोग सवाल को थोड़ा देखिए, तब तक मैं देखूं कितना मिनट हो चुका है। पता नहीं चल पा रहा है। आइए सवाल को करके फटाक से आते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो आप लोगों का 8:30 9 बजने वाला है ना भाई, 1 घंटा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक पात्र में 63 लीटर सेब रस है, पानी का मिश्रण सेब रस का पानी से अनुपात 3:4 है। 14 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में सेब रस का लगभग कितने प्रतिशत होगा। लगभग पूछा है दोस्तों। तो एक बात बताओ, सवाल को समझ पा रहे हो आप, सवाल को समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो कहोगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि एक पात्र में कै लीटर है, 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है, और सेब रस और पानी का अनुपात दिया है दोस्तों, सेब रस और पानी का अनुपात दिया है कितना जी, 3:4 दे बात नहीं जी, भाई मच्छर हट जाए यार, 3:4 है। क्लियर है, ओके। 63 लीटर सेब रस है, पानी का मिश्रण है। टोटल मिश्रण हमारे सामने दिया है, यहाँ पे देखिएगा, टोटल मिक्सचर जो दिया है दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों, 63 लीटर का है। इसमें से गुड़गवाड़ी कब कर रहा है, 14 लीटर निकालने के बाद। तो 14 लीटर अगर मैं निकाल दूं तो कितना बात, 13 में 4 गया 9, 49, यानी कि मिश्रण जो था हमारे पास 63 लीटर का था दोस्तों, इसमें से 14 लीटर निकाल दोगे तो मिश्रण कितने का बचा, 49 लीटर का मिश्रण बच गया। क्लियर है क्या, क्लियर है ना, 49 लीटर का मिश्रण बन गया। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा करके बताता हूं ताकि आप समझ जाएं अच्छे से जी, ध्यान दीजिएगा जी। शांत हो जा भाई जी। आइए, अब ये सवाल हमारे सामने, खतरनाक सवाल, बढ़िया सवाल है दोस्तों, थोड़ा समझदारी के साथ काम करिएगा। सवाल लिखा है कि भैया एक मिश्रण में, एक पात्र में सेब रस का और 63 लीटर का
मिश्रण था, इसमें से 14 लीटर मिश्रण को निकाल करके हटा देता है तो बचा कितना दोस्तों? 14, यहाँ पे 14 लीटर निकाल दिया गया है जी। इस मिश्रण में से 14 लीटर निकाल दिया जाता है तो कितना बचेगा? तो कहोगे पात्र में सर बचेगा 63 में से 14 घटाइए तो 14 घटाने पर बचा कितना जी? 63 में से 14 घटा देंगे तो इसमें बचेगा 49 लीटर। 49 लीटर का मिश्रण बचा है। अब आप जानते हो कि सेव रस और पानी का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:4 ही है ना जी? 3:4 है। 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। 14 लीटर मिश्रण को निकाल रहे हो और 6 लीटर पानी को मिला रहे हो तो गौर करिए भैया, 6 लीटर जब पानी को मिला दिया जाएगा तो कहोगे सर 49 में 6 लीटर पानी को मिलाया जाता है। केवल पानी की मात्रा आ रही है, पानी की मात्रा ना। 6 लीटर पानी की जब मात्रा आती है दोस्तों, एक बात बताओ मेरे को, तो पहले चेक करो कि 49 लीटर में जो मिश्रण 14 लीटर को निकाल के बैठे हो, 49 लीटर में पानी की मात्रा कितनी है? तो पानी की मात्रा निकालने के लिए तो कहो 4 3 7। अनुपात तो कभी बदलता नहीं है ना। मिश्रण में से आप एक बूंद निकालो, चाहे एक ठोप निकालो, चाहे 2 बाल्टी निकालो, मिश्रण के अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्वांटिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो 7 टोटल है, 7 बराबर 49 तो 1 बराबर 7। अगर 1 बराबर 7 है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों? कितनी हो जाएगी? सेब रस और पानी का अनुपात एक टोटल 7 है, 7 बराबर 49 तो 1 बराबर 7। अगर 1 बराबर 7 है तो पानी 7 चौक 28 लीटर बन जाएगा क्या? पानी कितना बन जाएगा जी? 7 चौक 28 लीटर बन जाएगा। तो कहोगे पानी की मात्रा सर आ जाएगी, पानी की मात्रा आ जाएगी 7 गुणे 4 यानी कि 28 लीटर मिल जाएगी। पानी की मात्रा यहाँ पर कितनी है? 28 लीटर। सेब रस कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कहोगे सर सेब रस हो जाएगा 28 में से 21 हो जाएगा। तो कहोगे सर 49 में से 28 को घटा दीजिए। कितना दोस्तों? 21 लीटर सेब रस हो जाएगा, 28 लीटर पानी हो गया। अब क्या बोला है कि 6 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाता है। जब 6 लीटर पानी मिला दोगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी केवल, तो पानी की जो मात्रा आएगी दोस्तों क्या आएगी? तो पानी की मात्रा 28 प्लस 28 प्लस 6 यानी कि कितना जी? 34 लीटर मात्रा बनेगी। अब क्या बोला है जी? तो अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने प्रतिशत होगा? अंतिम मिश्रण में सेब रस कितने परसेंट होगा? तो सेब रस कितना होगा दोस्तों, ये सवाल पूछा है। तो पानी की मात्रा 7 गुणे 4 28 लीटर, सेब रस 21 लीटर बन जाएगा। तो 21 बटा के 49 गुणे 100, क्योंकि सेब रस तो हमारा 21 लीटर हुआ तो अंतिम समय सेब रस लगभग कितना होगा? पानी की मात्रा मिलाई गई है 49 में, तो 49 में से 49 छक कितना हो जाएगा दोस्तों? मात्रा बढ़ जाएगी ना, 49 और इसमें बढ़ाओगे 49 6 54 हो जाएगा ना। 54 लीटर मिश्रण बनेगा जब 6 लीटर पानी डालोगे तो 54 लीटर का मिश्रण बना। 54 लीटर का क्या बना? मिश्रण बना। 54 लीटर का मिश्रण बन जाएगा और उसमें से 7 चौक 28, 28 6 34 हो जाएगा और 34 21 हो जाएगा। सेब रस, तो सेब रस की परसेंटेज पूछा है ना, तो सेब रस का परसेंटेज निकालोगे तो अंतिम मिश्रण में 54 लीटर में सेब रस का, तो सेब रस का मिश्रण जो होगा, सेब रस का प्रतिशत जो होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 है और बटा के कितना दोस्तों? 54 है और गुणे क्या दोस्तों? 100। यही होगा ना। अब काट दीजिए, कट रहा है तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 एकम 3 3 आठे 24 700 बटा के 18 हो जाएगा। 18 तो 18 तिया 54, 18 चौक 72 तो 3 हो जाएगा और 3 से तो 54 में से 70 में से 54 निकाल तो 16, 18 बाटे 144 68 38 लगभग 38% सवाल का आंसर डी होगा। क्लियर है दोस्तों? ये रहा सवाल, खतरनाक सवाल है सब। ये सारे सवालें लाजवाब सवाल हैं, अगर लगा देते हो तो मजा आ जाएगा दोस्तों। अब ये सवाल हमारे सामने है, इजी सवाल है। अगर आप सवाल को थोड़ा सा समझदारी के साथ करते तो सवाल मात्र 5 सेकंड का था, लगा लेते थे, लगा सकते थे दोस्तों। क्या है सवाल को देखिएगा, लिखा क्या है दोस्तों?
की संख्या 1232 1232 4 #84 निम्न में से किससे बदला जाए ताकि 8 का गुणज बन जाए। 8 का गुणज मतलब 8 से विभाजित हो जाए, वही है ना। और 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के कितने अंक कटने चाहिए जी, 3 अंक कटने चाहिए। तो 3 अंक कटने वाला मतलब 684 रखोगे तो 8 से कटोगे, 8 से 48 नहीं कटा, 9 रखोगे तो 984 बना। तो 9 8 कम 8 8 कट जाएगा जी, कट जाएगा। तो कहोगे सवाल का आंसर 9, क्योंकि यहाँ पर 9 रखोगे तो 984 बना, 984 में 8 का भागा दोगे तो 8 कम 8 बचा, 8 दूना के 16 2 8 तरीके 24। सवाल का आंसर 9 हो जाएगा। ये सभी रखोगे तो नहीं कटेगा, चेक कर लीजिएगा। सवाल का आंसर एक, जब एक कट गया तो एक ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या होगा दोस्तों, ये सवाल हमारे सामने आ गया है। क्या लिखा है जी, देव एलिसा और टाइम एंड वर्क का सवाल है, बढ़िया सवाल है जी, चेक करिए। देव एलिसा फारूक और गोकुल एक कार्य को 9 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 9 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं जी। क्लियर है। एलिसा और फारूक ने काम 7 में शुरू किया और 4 दिन कार्य किया और फिर छोड़कर चले गए। यानी कि एलिसा और फारूक 4 दिन काम करते हैं। ये पे एलिसा होगा, नाम लिख लो दोस्तों, नहीं भूल जाओगे। एलिसा है, सॉरी ये देव है, ये देव है, ये एलिसा है, ये फारूक है, और ये क्या है जी, गोकुल है। 9 10 12 15 इसका लसन लेते हैं 180। 9 ये 20 काम करता है, क्षमता है इसकी। ये 18 की क्षमता बनी, इसकी बनी 12 15 की बनी, और इसकी बनी 12 की बनी। क्लियर है जी, शायद सही होगा। 100% क्षमता है जी। क्या बोला है कि 4 दिन कार्य किया, किसने जी, एलिसा और फारूक। एलिसा और फारूक की क्या है, 18 15 कितना भैया, एलिसा और फारूक 4 दिन। तो एलिसा और फारूक की 4 दिन का काम, एलिसा ने कितना दिन काम किया, 4 दिन। एलिसा और फारूक के 4 दिन का काम, तो 4 दिन का काम यानी 18 15 32 33, 33 गुणे 4, 4 3 12 और 4 3 12 132 काम करके क्या हो गए जी, ये लोग चले गए। बचा काम कितना दोस्तों, तो कहोगे सर बचा काम कितना है, तो कहोगे सर बचा काम 180 में से 132 को निकाल दोगे तो 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 48 काम बचा है। इस काम को देव और गोकुल मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो देव और गोकुल 20 और 10 32 48, यानी कि देव गोकुल को करने में लगा समय 48 काम को 32 के हिसाब से करेंगे ना जी, देव और गोकुल 20 32 के काम से हिसाब से करेंगे तो 8 संग 48 800 के 32 4 एक कम 4 और 4 पंजे 1.5 दिन का समय लगेगा। सवाल का आंसर इज बी, राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बस सवाल ज्यादा नहीं है, हमने टोटल सवाल कितना दिया था, ये सवाल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करिएगा घर पे। आइए इस सवाल को कर लेते हैं फटाक से। एक आध सवाल आप लोग करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन है, समय लेगा, आप लोग वहां से सीखेंगे कायदे से जी। गौर करिएगा इस सवाल को लगाने का सवाल, 2 लाइन का सवाल है जी। लिखा है कि यदि रणबीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और राजा रणबीर से 50% अधिक कुशल है, तो राजा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। राजा और रणबीर, ये राजा है और ये हमारा क्या है जी, रणबीर है। राजा रणबीर से तो ये 150 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, परसेंट 50% अधिक है। ये क्या है जिनकी क्षमता है दोस्तों। तो समय क्या हो जाएगा, तो 20 पंजे 25 चौका 100 और 25 का 50 से काट दो, 50 दुना के 100 और 50 तिया 150। तो समय का अनुपात आप जानते हो ना कि 2 से क्या हो जाता है दोस्तों,
3 हो जाता है। किसका दिया है जी? राजा को उस कार्य करने का समय, राजा को उस कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? रणवीर करता है 6 दिन में, 3 के वैल्यू 6, कितना गुना है 2, तो 2 गुणे 2 कितना जी 4। राजा को काम करने में 4 दिन लगेंगे। सवाल का आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बेहतरीन सवाल हैं, आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ये सवाल आपके सामने है टाइम एंड स्पीड की। क्या सवाल है दोस्तों? लाजवाब सवालें दिया गया था, जिस लड़के ने अच्छा स्कोर किया है। बेहतरीन सवालें हैं आपके सामने। क्या दिया है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ए और बी क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर लंबी है तो ट्रेन बी की गति क्या होगी? देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। सवाल क्या है? सवाल में सिंपल सी बात दिया है दोस्तों। क्या दिया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही ट्रेन ए, ट्रेन ए है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। उसी दिशा में ट्रेन बी, ए है और ट्रेन बी इसी दिशा में जा रही ट्रेन को क्या क्रॉस कर देती है? कई मिनट में जी? 2 मिनट में क्रॉस कर देती है। कई मिनट में? 2 मिनट में क्रॉस कर देती है। ट्रेन ए और बी 100 मीटर 100 मीटर की लंबी है जी, और 200 मीटर की लंबी ट्रेन है। तो आप कहोगे सर सापेक्ष चाल बनेगा। तो 120 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको मिनट में दिया है ना। 120 किलोमीटर पर घंटा है, तो मिनट को अपनी 60 सेकंड में कर लो। मीटर में दिया है 2 मिनट में, तो इसको 60 सेकंड कर लेते हैं। क्लियर है? और इसको हम बदल लेते हैं कितना? 5/18 से, है ना जी? 5/18 से। तो कहोगे सर ये काट लेंगे, तो 3 चौका 12 और 3 छक 18, 40 पंजे 200 बटा के क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल बनी। सापेक्ष चाल हो जाएगी इसकी, क्या घट जाएगी? तो दूरी कितनी बन जाएगी दोस्तों? एक दूसरे को जब पार करती है तो दूरी इसकी लंबाई बन जाती है। तो दूरी बन जाएगी दोस्तों कितना? 300 मीटर हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी दूरी। चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? तो कहोगे चाल सापेक्ष हो जाएगी इसकी चाल, तो 203 माइनस एक्स लिख दिया। मान लो इसकी चाल में भी मान लेता हूं, तो भी हो जाएगी। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। दूरी बटा के चाल होता है दोस्तों। तो बताओ भैया, समय कितना दिया है? 60 सेकेंड। समय कितना दिया दोस्तों? 60 सेकेंड दिया है। दूरी कितनी दोस्तों? 300 है, और 203 माइनस भी, यानी कि ये हो जाएगा 60 पंजे 5 बार में कट जाएगा क्या? क्लियर है? और अगर 5 बार में कट जाएगा तो कहोगे सर ये 5 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 3 5 3 15, 200 माइनस 3 भी इन होगा जी। जी, तो 3 भी का मान हो जाएगा दोस्तों क्या? 2 में से 15 का 185। तो v का मान हो जाएगा 185 बटा के 3। और इसको किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा में 18 बटा के 5, 3 छक 18 और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35। यही आएगा कि कुछ गड़बड़ होगा। 5 तिहाई 15, 3 18, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 हासिल लगा कितना? 2, 4 छत्तीस 18 4 22, 222 किलोमीटर। सवाल में क्या दिया है जी? गलत हुआ है, कहीं से कहीं मिस्टेक हुआ है। ध्यान दीजिएगा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 2 मिनट पाए थे ए पी की 100 200 300 मीटर है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा। दूरी बटा के चाल है ना, तो दूरी बटा के चाल को एक बार ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया से करिए, ध्यान दीजिएगा। 300 मीटर 100 और 200 मीटर 120 किलोमीटर पर घंटा चल रही है ट्रेन। 2 मिनट में, सॉरी यार 120 सेकेंड होगा यार, यहाँ पर क्या होगा? 120 सेकेंड। सारा मामला हो जाएगा 222 को 111 आएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो मैं फटाक से कर लेता हूँ कि 60 सेकेंड ना होकर के 120 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से हमारी हो जाएगी 300 और बटा के 200 बटा के
3 माइनस भी हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से 0 0 काट दीजिएगा, ऊपर चला जाएगा क्या भैया, तो कहोगे 12 और यहाँ से हो जाएगा 3 जाएगा तो 30 3 90, अब बटा के 200 माइनस 3 भी ये होगा ना, और यहाँ से काटेंगे तो भी का मान आएगा क्या, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, सवाल को कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल की तरफ हम पहुंच रहे हैं दोस्तों कि 2875 रुपए प्रति किग्रा, खत्म होने वाला दोस्तों ये सवाल। ये सवाल क्या लिखा है, लिखा है कि 28.75 रुपए प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 25 रुपए प्रति किग्रा और 30 रुपए प्रति किग्रा के किस मॉल सीमेंट किस अनुपात में, क्या लाजवाब सवाल है दोस्तों। तो कहोगे सर ये तो बेसिक लग जाएगा, 25 और 30, एलिगेशन है 28.75। जरा बताओ अभी इसमें से क्या आएगा, तो कहोगे 28 में से 0.25 यहाँ बचा, 29 जाएगा, 1.25 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कटा दोस्तों, 25 से कट जाना चाहिए, 125 से ही कट जाएगा एक में, और एक 3 पंजे 15 से 3 बार में, एक संबंधित 3 सवाल का क्या है जी, आंसर इज डी, राइट आंसर जी। गुड, लास्ट सवाल की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, अंतिम सवाल है, इसको भी आप करिएगा, सरल बनाना है, कैलकुलेशन करिएगा। एक सवाल फटाक से कर लेते हैं, जहां पे सवाल हमारे सामने ये है, क्षमता पूछा है लग रहा है जी। दो पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट भर सकते हैं, एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। वाह, क्या सवाल है जी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें दो नल हमारे काम करते हैं भरने वाला, एक नल निकासी नल है, जिसके बारे में इसका नाम लिखता हूं, ए भरने वाला है, इसको बी भरने वाला है जी। ध्यान दीजिएगा, निकासी नल सी को मैंने माइनस कर देता हूं। एक बात बताओ मेरे को, बोला कि 9 गैलन खाली कर सकता है, 9 गैलन प्रति मिनट, यानी कि जो सी नल है ना भैया, 9 गैलन प्रति मिनट, अगर 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है, तो कहीं ना कहीं अगर 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है, तो आपसे पता करना होगा कि सी को पूरा टैंक खाली करने में कै मिनट लगेगा। अगर 10 मिनट लगेगा खाली करने में, तो टंकी 1 मिनट में 9 गैलन, तो 10 मिनट में 90 गैलन। तो कहोगे सर सी का समय निकालना पड़ेगा, और सवाल में दिया क्या है, गौर से देखिएगा। ए मान लो इसको 10 मिनट में भरता है, बी इसको 12 मिनट में भरता है, तीनों पाइपों को तो 30 मिनट में, तीनों पाइप कौन कौन से जी, ए प्लस बी माइनस सी, 30 मिनट में भरने का काम करते हैं। टोटल क्षमता बताओ जी, 10 12 30 की क्या मैं लिख सकता हूँ, 60 लिख सकता हूँ, 10 छक्का 60, 6 पानी भरने की, ए 5 पानी भरने की, और ए 30 दुना के 2 पानी भरने की। तो कहोगे सर 2 पानी भरने की हमको सी की क्षमता चाहिए ना, तो सी की क्षमता यहाँ नजर आ रही है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2 है। ए और बी का मान 6 5 11, 11 माइनस सी बराबर 2 हो जाएगी। तो कहोगे सी का मान हो जाएगा 9। 9 पानी क्या करता है जी, ये खाली करता है, क्षमता है। तो पूरा खाली करने में सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सी को खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, लगा समय। समय क्या है भैया, तो कहोगे सर समय है 60, पानी था टंकी में, 9 के हिसाब से खाली करेगा, 60 बटा के 9 घंटा दिया है कि मिनट दिया है, मिनट दिया है, 60 बटा के 9 मिनट, 60 बटा के 9 मिनट में टंकी खाली करता, और 1 मिनट में 9 गैलन। तो कहोगे टंकी की क्षमता जो आएगी दोस्तों क्या आएगी, तो कहोगे सर टंकी की क्षमता आएगी 60 बटा के 9 गुणे 9, यानी कि कै गैलन की भैया, 60 गैलन की क्षमता बनेगी, आंसर नंबर सी। तो सर ये सवाल हमारा टोटल आज 62 सवाल, आपके टोटल 25 सवाल मैंने कराया आप लोगों को। दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा कि सवाल का जो भी लेवल था, जानदार लेवल था, शानदार लेवल था, और इसमें से मेरे क्लास के जो लड़के हैं, किसी का 25 सवाल में से 24 सही है, किसी का 23 सही है, किसी का 22 सही है, मैक्सिमम स्कोर 24 तक है।
एक सवाल कोई लड़का गलत किया है तो लाजवाब उनकी तैयारी है, लाजवाब कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्लास के लड़के एक से एक लड़के हैं, एक से एक बेहतरीन लड़के हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मैं रीजनिंग को लेकर आऊंगा। जो रीजनिंग का सवाल 55 सवाल थे उसको कराऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और कितना स्कोर आपने मैथ में किया था कमेंट बॉक्स में करिएगा। कहीं पर भी डाउट होगा किसी बात को लेकर तो कृपया जरूर कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के क्वालिटी वाले सवाल आपको मिलेंगे। सारे सवाल यूपीएसआई में पूछे गए हैं, एक भी सिंगल सवाल बाहर से नहीं है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस वीडियो, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम के सवाल होते हैं यही सवाल मैं दिया था। तो आप लोगों ने देखा सवाल का लेवल क्या था। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।